अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लारे फ़ारूक और आज आप हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं हालात हाज़रा। आज हम बात करेंगे 2026 और 27 के वफाकी बजट के बारे में, जहाँ सुनने में यह आया है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान वफाकी राय हो चुका है। फिर बात करेंगे हम आज़ाद कश्मीर के मामले पे और आखिर में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ती की बदलती सूरत हाल के बारे में। और इन सब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार ख्वाजा इमद्दीन। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, जी कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है? 2026 और 27 के बजट का ऐलान हो चुका है 12 जून। आपको क्या लगता है कि 12 जून को बजट का ऐलान होगा या ये डेट फिर मुस्तरद हो जाएगी? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि पहले 3 जून डेट आई हम्म। बजट पेश करने के लिए, फिर 5 जून की आई, फिर 10 की आई, अभी 12 की आ रही। ये मसला क्या है? ये क्या है? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान किस बात पर तहफ़्ज़ात हैं, किस बात पर इत्तेफाक नहीं हो राय नहीं हो पा रहा। हमने जब चेक किया हम्म। तो ये मामला है बेसिकली 1700 अरब रुपए का मामला है। अच्छा। वफाक कह रहा है कि हमें ये जो क्योंकि NSC अवार्ड की वजह से जो सारी ये जो भारी फंड्स हैं, बजट है, वो सूबे ले जाते हैं, ठीक है ना। और अच्छा। सबसे अहम चीज़ वो दफ़ा है। हम्म। अच्छा, तो दफ़ा में भी सूबे अपना हिस्सा डालें ना भाई। तो दफ़ा वफाक ने सिर्फ वफाक का तो नहीं करना, सूबों का दफ़ा भी तो वफाक नहीं करना है ना, बिल्कुल। वफाकी अदारे ने करना है ना, मसल्ला फ़ौज पाकिस्तान ने करना है। तो इस हम्म। बजट में अपना हिस्सा डालें। तो ये है बेसिकली मामला, जिसमें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि सूबे फिर खुद ही दें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों पर मीटिंग्स हुई हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि जनरल चीज़ें हुई हैं, ऊपर ऊपर से इनकी जो ठीक है। तकनीकी कमेटियाँ बनाई गई हैं ना, हम्म। उनके अजलास अभी होने हैं। और सबसे बढ़कर बजट से पहले एक बहुत बड़ा फोरम है, हाईली पावर जो एक फॉर्म है, वो है नेशनल इकनॉमिक फोरम जो है कमेटी, ठीक है। जिसका इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठते हैं NEC में, उनकी सरबराही चारों सूबे के वज़रा अला होते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी होते हैं, गिलगित का वज़ीर अला भी होता है। अच्छा। तो वो भी अभी तक इजलास ही नहीं हो पाया ना। पहले टेक्निकल कमेटियाँ तय करेंगी। उम्मीद तो यही की जा रही है कि 12 जून को ये पेश हो लेकिन जाएगा। ये भी तो ना कि हुकूमत तो पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो चुका है अब। ये देखिए ना, पहले भी इतफाक़ राय हुआ था। हम्म। पहले जो बजट हुआ था 5 जून को इतफाक़ राय हुआ था ना, फिर 10 जून को कहा कमेटियों के इजलास से, फिर भी इतफाक़ राय हुआ था ना। हम्म। तो अभी भी क्योंकि हुकूमत के पास मार्जिन है, 30 जून से कबल उन्होंने बजट पास करना होता है, यानी कि 1 जुलाई नया माली साल का आगाज़ होता है, उससे पहले भी वक्त है तो हुकूमत आपको के लगता है कि पास। ये बजट इस डेट को नहीं अनाउंस करेंगे, ये मजीद एक्सटेंड हो सकती है ये डेट? हो सकती है। अभी तो मैं देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी नेशनल इकनॉमिक कमेटी जो है हम्म। NEC, उसका इजलास ही नहीं हुआ ना अभी। यानी कि पहले ये तकनीकी जो कमेटियाँ हैं, कल जो इतफाक़ राय हुआ है, इस पर तकनीकी कमेटियाँ बढ़ेंगी। क्या सूबे 1700 अरब रुपया देंगे वफाक को? कटौती अच्छा। पर आमादा होंगे। पंजाब तो कटौती पर आमादा हो जाता है ना। आपको क्या लगता है सिंध देंगे या नहीं देंगे? सिंध अभी इसी भी तो मुज़ाकरात होने इसी पर तो जो तकनीकी कमेटियों ने बैठना है ना, आज हम्म। बैठना है। अभी तक नहीं बैठी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज उनके, कल ये हुआ था, ये हमने जनरल चीज़ें तय कर ली हैं, इत्तेफाक राय हो गया है। नीचे फिर टेक्निकल जो कमेटीज़ बनाई गई हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो आपस में बैठकर तय करेंगी, अच्छा। ठीक है ना। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो सोशल प्रोग्राम है BISP, इसका मामला भी है, और जो हम्म। डिफेंस बजट का मामला भी है। 1700 अरब रुपये वो कहते हैं तमाम सूबे जो हैं वो कटौती करें और दें वफाक को। और फिर IMF को भी आगाह करना, वो भी यहीं बैठे हुए लोग। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें तो इस दफ़ा, क्योंकि जो टारगेट FBR को दिया गया था वो हम्म। भी 18,000 अरब का टारगेट था, तो पहले फिर 18,000 अरब से 13,000 रुपये पे आए। अभी वो भी पता नहीं 7-8 हज़ार अरब तक वो पैसे इकट्ठे कर पाए हैं। तो पैसे कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। ऊपर से जो आपने हुरमज़ भी बंद है, बिल्कुल। ठीक है ना। ये एक महंगाई का भी एक सैलाब है मुल्क में। तो IMF हकाम भी ये कह रहे हैं कि भारी टैक्सेस लगाएं, और सियासी हुकूमतों की ये मजबूरी होती है, अगर ज़्यादा टैक्सेस लगे तो आवाम सड़कों पर ना आ जाएं। आप एक ही बात पहले ही से मैं लोग शुरू तंग करती हैं। हूँ कि अभी आपने ईरान का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है मशरिक़ वस्ती की जो सूरत हाल है वो चेंज होगी या फिर यही सिचुएशन अभी रहेगी? देखें और अभी बाकी तो, कंट्रीज से जो है कि बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो है वो फेस करेंगी यहाँ पे महंगाई? देखें जब तक ये मामला नहीं हल होता, हम्म। ठीक है ना। आपने हुरमज़ से दुनिया की 20% की तो जो तजारत है, इसे समुद्री रास्ते से होती है। हम्म। जब तक ये एग्रीमेंट नहीं हो जाता, डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं बार बार कि हमने नाकाबंदी भी जारी रखेंगे, ठीक है ना। हम्म। तो ये सारा जब तक ब्लॉक है, तो अभी देखें ना, तेल की कीमतें एक छोटा सूरत हाल बनती है, हमले होते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाती हैं। बिल्कुल। फिर थोड़ा सा ऐसे कोई उम्मीद बनती है, एग्रीमेंट होने जा रहा है, फिर नीचे आ जाती हैं। जब तक ये
इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं ये ठीक है। समझता हूँ। और मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं अभी, उस पर भी बात कर लेते हैं। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त यानी कि चाहता है डोनाल्ड ट्रंप के एग्रीमेंट हो ईरान के साथ, जंग के खात्मा हो जाए। और अभी हमले भी ईरान ने कहा मैं नहीं करूँगा, इसराइल ने भी कह दिया, लेकिन लेबनान पर फिर नहीं छोड़ रहा, बात वो मान रहा। यानी कि अमन में, इस अमन मादे में रुकावट कौन है? इसराइल। इजराइल। अभी जो लेबनान का शहर है उसको, शहर को कह दिया जी खाली कर दे, वहाँ से इनखला कर दे। लोगों ने इनखला भी शुरू कर दिया, डरते हैं लोग, बमबारी होगी, उनके पास डिफेंस के लिए तो कुछ है नहीं वहाँ। तो अभी मैं समझता हूँ फिर एक दफ़ा हालात कशीदा हो रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में एग्रीमेंट हो सकता है, बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। इस तरह के बयान तो हमें सुनते सुनते कान पक गए हमारे, ठीक है ना। लेकिन असल मसला ये है कि इस खित्ते को जो है बदअमनी में धकेला हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप की बात भी नहीं मान रहा है, दुनिया की बात भी नहीं मान रहे, वो नेतन्याहू हैं। उधर से हटे हैं तो पहले गज़ा का सारा बुचड़ ऑफ गज़ा का ख़िताब इन्हें मिला है, अब बुचड़ ऑफ मुझे लगता है लेबनान का भी ख़िताब इन्हें मिलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आए रोज़ बमबारी कर रहे हैं। जब चीज़ें तय हो गई थी, जंग बंदी भी हो गई थी, कह भी दिया था हम हमले नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है बस कर दें यार। तो फिर आज फिर ये कह दिया है कि जो शोर शहर है उनका वो खाली कर दें। तो तय इससे नतीजा यही अखज़ होता है कि इस वक्त जो अमन का दुश्मन है, जो नहीं चाहता, अभी इस पर कोई तजिया करने के काबिल भी नहीं रहे ना। बिल्कुल। मसलन देखें ना, आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखते हैं, हमें चलता है, पता चलता है कि जी 1-2 दिन में एग्रीमेंट होने जंग जा खत्म रहा हो है, जाएगी। बिल्कुल। अमन एग्रीमेंट हो जाएगा, आमादा हो जाएगा, पीस एग्रीमेंट। तो एक बार फिर वो हमले शुरू कर देता है लेबनान पर। तो ये सारे, मैंने तो इसका यही नतीजा निकाला है, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं अमन हो जाए। पाकिस्तान तो लगा हुआ इस कोशिश में शुरू दिन से, रोज़े अव्वल से। बिल्कुल। जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, शहबाज शरीफ साहब हो गए, असाक डार हो गए, और जो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, वो भी इतने दौरे कर चुके हैं। बिल्कुल। अब तो उनके 10 के करीब वो दौरे कर चुके हैं। तो उम्मीद बन जाती है एकदम, जैसे उम्मीद बनती है नेतन्याहू फिर अटैक कर देता है। तो मैं तो ज़िम्मेदार, अगर दुनिया भी कहीं भी कोई मुकदमा भी चले तो मेरा नतीजा तो यही निकलना है कि इस सारी कहानी का, इस सारी बदअमनी का, इस सारी जंग का, इस महंगाई का एक ही मुल्क ज़िम्मेदार है, और उसका जो सरबराह है वो नेतन्याहू है। ठीक है। वही मेरे नज़दीक तो वही मुजरम है, वही अमन नहीं होने दे रहा। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप सख्ती से उसको बाज नहीं करते तो मेरे ख्याल में ये अमन अमादा भी ना, ये फिर आगे आगे होता जाएगा। 2 दिन, फिर हफ्ता, 4 दिन, फिर आगे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है। आखिर में आप मुझे ये बताएंगे, कश्मीर में अवाम ने एहतजाज से इत्तेफाक नहीं किया और वहाँ की जो हालात ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक नॉर्मल है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, आज़ाद कश्मीर में 9 जून को उन्होंने कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी थी उन्होंने, और लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी थी, और हमने चेक किया है पूरे JK में, तो ख़बरें यही आई हैं कि लॉकडाउन तो दुकानें तो सुबह लोगों ने सबने बंद की, अभी कुछ खोल भी रहे हैं लोग ना, शहरों में लोगों ने, दुकानें, ताजरों ने बंद की हैं, लेकिन मुजाहिरीन निकले नहीं हैं। जो उन्होंने कॉल दी थी ना, लोग निकलेंगे, लेकिन इस बार लोग कई जगह पर निकले हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, पकड़ भी लिए गए हैं। और एक और बड़ी खौफनाक बात हुई है कि मुजफ्फराबाद से 5 दहशतगर्द पकड़ लिए हैं। अच्छा। देखिए ना, पिछले दिनों आपने देखा था एक बुरहान जो डॉक्टर थे, पर प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, बुरहान वानी, ठीक है ना, उन पर हमला, हमज़ा बुरहान, उन पर हमला किया गया था ना। तो वहाँ भी रा के दहशतगर्द वगैरह लोग तो मौजूद हैं ना। तो इंडियन चैनल ने शोर मचा दिया, ये हमें बड़ा मतलूब शख्स था, ये जो पुलवामा वाक़े का मास्टरमाइंड था, फलां था, तो हमने इसे मार दिया। यानी कि उनके पास एक लम्हे में वो कत्ल हुआ है, अगले लम्हे में सारी फुटेज और इत्तला इंडिया पहुंच चुकी थी। तो ये अनासर तो हैं। पहले भी जब हमने मार्का हक से पहले जब इंडिया ने हमले किए थे, उस वक्त भी ऐसे लोग पकड़े गए थे जिन्होंने, जो लोकेशन है वो मस्जिद की, मदरसे की, ये यहाँ से लोगों ने भेजी थी इंडिया। तो वो आज 5 लोग पकड़े, उनसे डिवाइसेस भी पकड़ी गई हैं बड़े, उनसे जो हसास हालात भी बरामद हुए हैं। तो ख़तरा तो रहता है, लेकिन कश्मीर जैसा हसास खित्ता ये हमेशा दुश्मन की नज़रों में तो खटकता रहता है। बिल्कुल। तो वो उनके खाके भी जारी किए हैं उन्होंने, तस्वीरें भी, जो लोग पकड़ लिए ना उन्होंने, उनका बताया है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, मैं समझता हूँ कि ऐसे एजेंट कहीं मौजूद थे या किसी ने उन्हें पनाह दी हुई थी, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। लेकिन दूसरी जानब ओवरऑल आपने दुरुस्त कहा है कि अमन पुरअमन नहीं रहेंगी चीज़ें। ठीक है। हमारी भी दुआ है पुरअमन रहें, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उन पर अगर तशद्दुद हो, उनकी जान जाए, उनकी जान भी कीमती है, और आम शहरी भी को अगर मारा जाता है
तो वो भी कीमती जान होती है। बिल्कुल। लेकिन इतना मुश्तल कर दिया गया है, लोगों के जहनों में इतना मसमूम कर दिया गया है जहरीला प्रोपेगेंडा कर कर के कि आपके हकूक़ हैं। ये 12 सीटें जो महाजरीन की, इनसे आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक़ का कोई लेना देना नहीं, बनता भी नहीं है। ठीक है। और ये बिल्कुल एक गलत डगर पर चल पड़े थे, और जिसका अल्टीमेटली नतीजा यही निकलना था, जो जमात ना ख़ुद को रजिस्टर करवाए, ना वो किसी नज़म में आए, ना किसी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को माने, ना आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को माने, तो उनकी लीडरशिप बंद गली में लेगी थी। अभी लीडरशिप भी भागी हुई है ना। बिल्कुल। अभी वो बड़े भड़के मारते थे कि हम जी फेस करेंगे, हम उसको लीड करेंगे, तो अभी लीडरशिप तो कोई नज़र नहीं आई। इक्का दुक्का शहरों में लोग निकले हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी उन्होंने कहा था रावला कोर्ट सब लोग चलेंगे। ठीक है। रावला कोर्ट के अंदर भी हमने चेक किया है, वहाँ सुबह लोगों से बात हुई है, तो वहाँ भी बिल्कुल दुकानें बंद हैं, लेकिन जिस तरह तवक्को की जा रही थी लोग नहीं निकले। तो दुआ यही करते हैं कि अमन हो, शांति रहे। अगर हंगामा आराई होती है, झड़पें होती है, तो नुकसान दो तरफा जो नुकसान है वो रियासत का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिल्कुल। तो इससे इज्तनाब ही बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए और ऐसे तज्ज़ियात के लिए भी फॉलो करें हमारा यूट्यूब चैनल लफ्ज़ मीडिया ऑफिशियल।